घर इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अपना घर होना हर इंसान का ख्वाब होता है और जिनके पास घर नहीं भी होते ना, वो भी इस ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी बहनें अपने घर में खुशबाश होंगी। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ मज़ेदार सी आलू पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, अपना घर है मगर खुशी और सुकून फिर भी नहीं, वजह क्या है। आजकल ना सर्दी है ना, तो हर एक के घर ना नज़ले ज़ुकाम बुखार ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं। और मेरे घर भी कुछ ऐसे ही है, बच्चों को भी नज़ले ज़ुकाम बुखार हुए हैं और मुझे भी ऐसे ही हुआ है। तो ये सुबह के ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो यहाँ मैं छोटे बच्चों को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। और क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो उन्हें फिर खुद ही करवाना पड़ता है ब्रेकफास्ट, वरना ना आजकल बच्चे बड़े तंग करते हैं जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती। और यहाँ पे साथ ही मैंने ना इसके पॉट को वॉश किया था, घी के पॉट को। तो फिर मैंने कहा चलें, इसके अंदर ये ड्राई हो गया था तो इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ घी। और मैं ज़्यादातर ना घी ही यूज़ करती हूँ। पता नहीं, ऑयल मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हर तरफ चीज़ें जो है ना बहुत गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े वॉश किए थे, तो उसको डालने के लिए आई, तो मैंने देखा कि ना अभी पहले कपड़े भी ड्राई नहीं हुए थे। और हल्की हल्की सी ना आज कुछ धूप सी भी निकली हुई है। और साथ साथ बादल, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा बादल और ठंडी हवा थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना फिर धूप हल्की हल्की सी निकल आई। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि चलो आज हल्की सी धूप का ना अपने मुंह देखा है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है, अपना घर भी होता है, मगर दिल में खुशी और सुकून नहीं होता। यहाँ पर आज मैंने ना स्पिनिश ली थी, तो अब यहाँ पे ना मैंने इसको कट करना था, तो मैंने कहा चलें इसको कट कर लेती हूँ। तो साथ ही यहाँ पे ना मेरी छोटी बेटी भी आ गई थी, तो वो कह रही थी कि मुझे भी दे, मैंने भी कट करनी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह के काम और बच्चे इसमें अपनी शमूलियत इख्तियार ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे साथ ही फ़ौरन ही आ जाते हैं ऐसे कामों में ना हिस्सा डालने के लिए। तो चलिए छोटे से क्लिप मैं इसके ना अपनी बेटी के शेयर करती हूँ आपके साथ। प्लेट है ना, प्लेट प्लेट दे दूँ? प्लेट अच्छा देती हूँ। इसके अंदर डालना। ये लो, ये तोड़ा कैसे है? ये लो, इसके अंदर डाल दो। चलो और भी कट कर। कट कर दी। चलो बाकी दूसरी। ये लो, ये लो। दूसरी क्यों? ये आई लव यू है, आई लव यू। इसके अंदर आई लव यू नहीं है, स्पिनिच स्पिनिच। है। ये थी मेरी बेटी की प्यारी प्यारी सी बातें। तो अच्छा, ये स्पिनिच को वो समझ रही थी कि ये फ्लावर है। जिस तरह फ्लावर किसी को गिफ्ट करते हैं ना, तो वो यही समझ रही थी कि ये फ्लावर है और इसलिए इस तरह की बातें कर रही थी। है अक्सर लोगों में सुकून की कमी की असल वजह जो होती है ना, वो ना इत्तफाकी भी होती है। जब घर के अफराद एक दूसरे को समझने की बजाय इल्ज़ाम तराशी, झगड़ों और तल्ख रवैयों में मुब्तला हो जाए ना, तो घर चार दीवारी के बावजूद कैद खाना महसूस होने लगता है। मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त के बगैर कोई भी घर हकीकी घर नहीं बन सकता। इसलिए हमें रिश्तों का भी एहतराम करना चाहिए। अगर किसी के घर में इस तरह के यानी कि मामलात हैं नाइत्तेफाकी वाले, तो कोशिश करें कि घर के मामलों को सुलझाएं और अपने घर में सुकून पैदा करें। और ये रीज़न देखें कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं और मामलात ख़राब हो रहे हैं। अगर झगड़े, चल आप अपनी तरफ से कोशिश करें, अगर दूसरा नहीं इन मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा, लेकिन आप तो कोशिश कर सकते हैं ना। सब कुछ रब की ज़ात बेहतर करने वाली है। और यहाँ पर हो रही थी डस्टिंग, और डस्टिंग के साथ साथ मैंने ना साथ ही यहाँ पर लगाई थी कुरान पाक की तिलावत। और मैं जब भी उठती हूँ ना सुबह के टाइम, तो कुरान पाक की तिलावत मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। इससे ये है कि बच्चों में भी शौक़ पैदा होता है सुनने का, और ख़ुद भी चलते फिरते ना, उठते बैठते काम करते आपके कानों में जब ये आवाज़ पड़ती है ना, तो बड़ा सुकून सा मिलता है और घर में भी बरकत होती है। तो इसलिए मैं ये ज़रूर ऐसे करती हूँ, डेली ही सूरत बकरा जो है वो लगा देती हूँ। इसके अलावा सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, इसकी तिलावत लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ना बस डस्टिंग हो रही थी, और इसके बाद साथ साथ जो थे डेली रूटीन के काम वो चल रहे थे। बच्चे अपने स्टडी करने में बिजी थे। इधर स्पिनिश के पत्ते मैंने उतार लिए थे और अब इसको मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, मैं इसके पत्ते ऐसे ही काटती हूँ, मैं इसको ना नाइफ के साथ छोटा छोटा नहीं करती। तो इस तरह से ही मैं ना पत्तों को वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और नमक इसलिए नहीं लगाती कि मैं तो पकाते हुए साथ ही मसाले के अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ना नमक लगाते हैं, नमक लगा के वॉश करते हैं, तो मैं नहीं ऐसे करती। तो यहाँ पर वॉश करके मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जब मैं बॉयल होने के लिए रखूँगी, तो साथ में इसके एक प्याज डाल दूँगी और साथ ही सब्ज़ मिर्चें 2-3 जो अपने फ्लेवर के मुताबिक वो डाल दूँगी। और फिर इसको बॉयल करने के लिए रखूँगी। बॉयल सिर्फ उतना ही करूँगी कि जितनी इसको ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा बॉयल करके इसके कलर को ख़राब नहीं करना, क्योंकि इसका
ग्रीन ग्रीन सा कलर जो है ना वो खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे ये पालक जो थी वो बॉयल हो चुकी थी और जितना पानी चाहिए का मैं यूज़ करूँगी, बाकी इसको रिड्यूस कर दूँगी। तो यहाँ पर मसाले के लिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया था, इसके अंदर घी डाल दिया था और साथ ही फिर मैंने आलू ना इस तरह से छोटे छोटे कट करके डाल दिए थे। मुझे पालक में ना इसी तरह से छोटे छोटे आलू अच्छे लगते हैं, जिस तरह आलू मेथी में इस तरह आलू हम डालते हैं ना, तो इस तरह पालक में भी ऐसे ही आलू छोटे छोटे कट करके ना अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 से 4 आलू ले लिए थे, तो उसको मैंने डाल दिया था। पालक बॉयल हो गई थी तो इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और यहाँ पर जी बना रही थी मैं बच्चों के लिए पराठा, यानी कि चीनी वाला पराठा जो होता है ना वो बना रही थी। बच्चों को लग गई थी भूख, तो मैंने कहा चले अभी खाना रेडी हो रहा है तो मैं उनको ना शुगर वाला पराठा बना देती हूँ। तो यहाँ पे वो बन रहा है और साथ ही साथ आलू पालक का मसाला भी रेडी हो रहा है। समटाइम घर में बेसुकूनी ना रिस्क ना होने की वजह से भी होती है। आपके हस्बैंड का अगर कारोबार नहीं चल रहा या नहीं है तो उस वजह से भी घर तो आपके पास होता है मगर सुकून नहीं होता, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पैसे के बगैर एक मिनट भी नहीं गुजारा। और आजकल जितनी महंगाई हो चुकी है, आपको पता है घर के एक्सपेंस होते हैं, बच्चों के अखराजात होते हैं, तो ये सब कुछ करना ना एक फर्द के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब काम भी ना हो हस्बैंड का तो कितना मुश्किल हो जाता है ना गुजारा करना है ऐसे वक्त में। तो अल्लाह सबके हालात बेहतर करे, लेकिन इस ऐसे वक्त में भी ना आपने घबराना नहीं है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से साथ मांगना है। इंसान कोई भी मदद नहीं करता, कोई साथ नहीं देता, बस ये दुआ करते रहा करें कि अल्लाह मियाँ सिर्फ हमें अपना मोहताज रखे, कभी किसी दूसरों का मोहताज ना करे। तो अल्लाह सबके हालात को बेहतर करे, सबके लिए रिस्क के कारोबार के रास्ते वसीले सबब बनाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ पर ना जब प्याज जो थे ना लाइट ब्राउन हो गए थे तो मैंने जो आलू कट किए थे ना वो उसके अंदर मैंने डालकर हल्के से इसको फ्राई कर लिया था। और इसके अंदर मैंने अब ये टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने अलग से भी डाली थी। इसको मैंने चॉपर में ग्राइंड कर लिया था। आप कह रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन सी है, मैंने ना सबसे पहले पालक को चॉप किया था ना, तो इसकी वजह से इसका कलर ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। तो वो डालकर और फिर मैंने नमक डाला था, सुर्ख मिर्च डाली थी, हल्दी डाली थी, जीरा डाला था, सूखा धनिया डाला था, बस ये स्पाइस मैंने डाले थे। और एक छोटी इलायची जो होती है ना वो मैंने डाली थी। बस ये स्पाइस मैंने इसके अंदर डाले थे और बस इसको फिर पका लिया था। और साथ ही पालक आपने देखा किस तरह से ग्रीन ग्रीन से कलर की पालक है, वो मैंने इसके अंदर चॉप करके डाल दी थी और फिर इसको अच्छी तरह से पका लिया था। पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लिया था, क्योंकि पानी वाली पालक जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसके बाद जब पानी इसका ड्राई हो गया ना तो मैंने फ्रेश मिल्क कह रही हूँ, फ्रेश क्रीम जो होती है ना वो इसके अंदर डाल दी थी। आपके पास अगर घर की बनाई है तो आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी आलू पालक मज़ेदार सी रेडी हो गई। तो मैंने इसके साथ भी बनाए थे तड़के वाले राइस, क्योंकि मुझे राइस के साथ ये अच्छी लगती है, ज़्यादा पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बड़े खुश होकर शौक से खाया। उसके बाद चाय की तरफ हो रही तो सबने चाय पी। और अगर रूहानी पहलू की कमी भी हो ना तो वो भी सुकून छिन जाने का बायस बनती है। अल्लाह की याद, शुक्रगुजारी और सब्र ना होना तो दिल बेचैन सा रहता है। वो घर जहाँ दुआ, नमाज और अच्छे इखलाक ना हो वहाँ सुकून की भी कमी होती है। तो इसलिए अल्लाह को हर वक्त याद रखा करें। और अगर आपके घर में बच्चे भी है ना तो उनको भी आदत डालें कि वो भी नमाज कुरान का एहतमाम करें, अपने घर में तिलावत का एहतमाम करें। बच्चों को कहें कि वो भी कुरान पाक की तिलावत करें। आप खुद तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको भी साथ साथ कहा करें, क्योंकि अल्लाह को याद करेंगे ना तो अल्लाह सब कुछ ही अता करता है। सुकून ना होने की एक और वजह, जब घर के अफराद सिर्फ पैसे, दौलत और ज़ाहिरी आसाइशों के पीछे भागते हैं और रिश्तों को वक्त नहीं देते तो दिल खाली रह जाते हैं। बड़े बड़े कमरों और कीमती सामान के बावजूद घर में सुकून नहीं होता, तो ये भी एक रीज़न होती है। तो यहीं पे आज मैं अपने व्लॉग का एंड भी करना चाहूँगी और आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आखिर मैं ये कहना चाहूँगी कि घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, समझदारी और अल्लाह पर यकीन रखने का नाम है। अगर ये चीज़ें ना हो तो अपना घर होने के बावजूद खुशी और सुकून महज एक ख्वाब सा बनकर रह जाता है। यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। कल मिलेंगे एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट से जो है ना मुझे बहुत हिम्मत, हौसला मिलता है और मैं मजीद अच्छी सी व्लॉग्स जो है ना वो आपके लिए लेके आऊँगी। कल मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।